ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुसल्लत करदा जंग को 3 हफ्ते मुकम्मल। ईरान के इसराइल और खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमले जारी। इसराइली जौहरी प्लांट के मकाम पर डिमोना पर हमला, बड़े पैमाने पर तबाही। इसराइल का 20 शहरियों को जख्मी होने का एतराफ। ईरानी हुकाम के मुताबिक डिमोना पर हमला निंतन समेत दीगर ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले के जवाब में किया गया। ईरान का अमरीकी F-35 के बाद इसराइली F-16 को भी निशाना बनाने का दावा। इसराइल का कहना है कि जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की गई, ताहम कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान का पहली बार 4000 किलोमीटर दूर डियाना गोर्शिया जजीरे पर अमेरिका और बरतानिया के मुश्तरका हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। मिसाइल अड्डे तक नहीं पहुंचे, बरतानिया का दावा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ये अब तक का ईरान का तवील तरीन फासले तक पहला हमला है जो मशरिक वुस्ता से बाहर किसी अमेरिकी हदफ पर किया गया। ईरान ने बरतानिया की जानिब से अमेरिका को अड्डे फराहम करने पर खबरदार किया था। ईरान की जानिब से कुवैत, दुबई और खलीजी ममालिक में अमेरिकी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। इराक में अमेरिकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। अमेरिका और इसराइल के ईद के रोज भी ईरान पर हमले। ईरान की जौहरी तंसीब निंतन्स पर हमला। इसराइल का इसारे लालमी। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान की जौहरी तंसीब पर निंतन्स पर हमले बारे मालूमात नहीं है। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम ने बाज़ाब्ता तस्दीक किया है कि इसके एक अहम जौहरी मरकज पर हमला किया गया है। जौहरी तंसीब पर ताबकारी के असरात की इतला नहीं है मिली। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद एतराफ के रहायशियों को भी कोई खतरा नहीं है। निंतन्स तंसीब पर हमला जौहरी तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी से मुतालिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान ने जौहरी मकाम पर हमले से आगाह किया है। जौहरी मवाद के फैलाव की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। रूस के ईरानी जौहरी तंसीब निंतन्स पर हमले की मजम्मत। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि निंतन्स जौहरी तंसीब पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका और इसराइल की तेहरान, अस्फान और बोशर पर शदीद बमबारी। हुकूमती शख्सियात को हदफ बनाने का दावा। करज, अस्फान शहर पर भी फजाई हमले किए गए। हमसर शहर में हाशी मकान पर हमले, मियाँ बीवी और उनका बच्चा शहीद हो गया। अमेरिका की जानिब से अब्दाए हुर्मस में नए हमले किए गए। ईरानी ड्रोन्स और नेवी जहाज़ों को निशाना बनाया। मशरक़ वुस्ता में फौजी आदाफ के असूल के करीब पहुंच गए हैं। कार्रवाई समेटने पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कहा कि ईरान की मिसाइल सलाहियत और लॉन्चर्स को मुकम्मल नाकारा बनाने का हदफ है। ईरान के दिफाई सनती ढांचे कोई तबाही अब बड़ी तरजीह है। ईरान को किसी सूरत जौहरी सलाहियत के करीब नहीं आने देंगे। अमेरिका हर मुमकिन सूरत हाल पर फौरी और ताकतवर रद्द-ए-अमल देगा। इसराइली, सऊदी अरब, कतर, UAE, बहरीन, कुवैत समेत इत्तेहादियों का हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अबनाए हुर्मस की निगरानी, वहाँ से गुजरने वाले मुल्कों की जिम्मेदारी। अबनाए हुर्मस की निगरानी में जरूरत पड़ने पर अमेरिका मुआवनत करेगा। जौहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश नहीं है। हमसाया ममालिक भाई हैं, इनके साथ जंग नहीं चाहते। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं मुश्किलात दुश्मनों की मुदाखलत का नतीजा है और हम इख्तिलाफात हल करना चाहते हैं। ईरान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम करने के लिए इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल इलाकाई सिक्योरिटी ढांचा बनाने की तजवीज़ दी। खित्ते में बैरूनी ताकतों की मौजूदगी की ज़रूरत नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि यह हमारी जंग नहीं है, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई। हम दिफाई इक़दाम कर रहे हैं, जब तक ज़रूरी होगा हम अपनी हिफाजत जारी रखेंगे। अमेरिका इसराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए ज़रूरी जंग बनी का नहीं होगी। अबनाए हुर्मस गुजरगाह खुली हुई है, हमने बंद नहीं की। अबनाए हुर्मस सिर्फ दुश्मनों से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों के लिए बंद है। जारी कशीदगी के दौरान अबनाए हुर्मस से मुतालिक किसी भी किस्म की बातचीत मुमकिन नहीं। मजमूई सूरत हाल का इन्हिसार खित्ते में जारी कशीदगी पर है। ईरान के हमले अमेरिका को भारी पड़ गए। मशरिक़ वुस्ता में 2 हफ्ते के दौरान $80 करोड़ का नुकसान। सिर्फ 12 दिन में $16.5 अरब खर्च। अमेरिका पर जंग का बोझ बढ़ने लगा। आलमी मंडी के मुताबिक ईरान ने जवाबी कार्रवाई में उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक में मौजूद अमेरिकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स को निशाना बनाया। सबसे बड़ा नुकसान उर्दन में अमेरिकी अड्डे पर थर्ड मिसाइल दिफाई निज़ाम के रडार को निशाना बनाने जाने से हुआ। CSIS के मुताबिक NATP-2 रडार सिस्टम की कीमत तकरीबन $48 करोड़ 50 लाख है। ईरानी हमलों से यह नुकसान अमेरिका के मजमूई जंगी अखराजात का सिर्फ एक हिस्सा है। अमेरिकी महकमा दिफा ने कांग्रेस के अरकान को ब्रीफिंग में बताया कि जंग के इब्तदाई 6 दिनों में $11.3 अरब खर्च हुए। पेंटागन ने जंग के लिए मजीद $200 अरब की दरख्वास्त की है।
स्टील्थ टेक्नोलॉजी का भरम टूट गया। अमेरिका के F-35 तैयारे को निशाना बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नहीं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक F-35 स्टील्थ तैयारा मुकम्मल तौर पर रडार से गायब नहीं होता। रडार सिग्नल कम आता है और इसका सुराग लगाना मुश्किल हो जाता है। ईरान जैसे ममालिक कम फ्रीक्वेंसी के पुराने रडार या एक रडार नहीं बल्कि कई रडार मिलकर तैयारे का सुराग लगा सकते हैं। तैयारे के इंजन की हरारत से भी इसका सुराग लगाया जा सकता है। चीनी तजियाकारों के मुताबिक हालिया वाक़े में ईरान ने यही तरीका इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक स्टील्थ टेक्नोलॉजी नाकाबिल शिकस्त नहीं है, यही सिर्फ दुश्मन के लिए काम मुश्किल बनाती है, मुकम्मल हिफाजत की जमानत नहीं देती। इसराइली फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले ने आग भड़क उठी है। सैटेलाइट डाटा से तस्दीक होगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नासा के सैटेलाइट डाटा के मुताबिक इसराइल के बेआनी फौजी अड्डे में आग लग गई है। ये अड्डा इसराइली फौज के लॉजिस्टिक निज़ाम के लिए आम समझा जाता है और यहाँ 6920 में ट्रांसपोर्ट बटालियन तैनात है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक आग मुमकिन ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद लगी, लेकिन हुकूमती तस्दीक अभी तक जारी नहीं हुई। माहिरीन के मुताबिक सैटेलाइट शवाहिद आग की मौजूदगी जाहिर करते हैं। नुकसान की तफसीलात अभी वाज़ेह नहीं हो सकी। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई गई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में मुनक्किद हुआ, जहाँ हज़ारों अफराद ने शिरकत की। बादशाही मस्जिद लाहौर और कराची की मुख्तलिफ मसाजिद में भी बड़े इज्तिमात देखने में आए। नमाज ईद की अदायगी के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। ABN न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल समेत सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। ईद पर भी वतन की सरहदों की हिफाजत करने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। सिविल और अस्करी क़यादत ने ईद से मौके पर यकजहती का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत को फ़ोन ईद पर मुबारकबाद, मुल्की और खित्ते के सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ईद की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी कायदीन से भी टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, गवर्नर बलोचिस्तान जाफिर मंदुखेल, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म का मुश्किल घड़ी में बहरीन और इसकी आवाम के लिए यकजहती और हमायत का आयादा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का जाती उम्रा में शरीफ फैमिली को सोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर ने शिरकत की। मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने वालिदैन, भाई और भाभी की कब्रों पर हाज़िरी भी दी। वज़ीर आज़म ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को खित्ते की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की ईद के पहले रोज़ नौडेरों में बिलावल भुट्टो हाउस आमद। शहरियों से मुलाकातें। ईद की मुबारकबाद देने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद नौडेरों में भुट्टो हाउस पहुंच गई। बिलावल भुट्टो सरदारी शहरियों में घुल मिल गए। ईद की खुशियां बांटी। अवाम, कारकुनान और नुमाइंदों की तजावीज़ और शिकायत सुनी। मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए हदायत। ईद आई तो बनाओ सिंगार छा गया। ख़वातीन की तैयारियों ने भी रंग जमा दिए। हर सू खूबसूरती के रंग बिखर गए। ईद पर ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स पर रश लग गया। ख़वातीन मेहंदी लगवाने, फेशियल करवाने और हेयर डाई करवाने। ईद के रोज़ भी ब्यूटी पार्लर्स का रुख। ख़वातीन सज धज कर तैयार। ईद पर ख़वातीन की मसरूफियात भी दुगनी। बनाओ सिंगार के बाद भरपूर मेहमान नवाजी जारी। ईद पर ख़वातीन हर हास पर आके घरों में लजीज पकवानों से मेहमानों की। पापा के साथ आई हूँ पार्क में, मैं झूले ले रही थी। आइसक्रीम सब कुछ का है। अभी जानवर देख रहे। झूले का है और ईदी जमा हुए 8,000 रुपए। अच्छा। सुबह से 6,000 का है। ये वाला झूला का है।
मीठी ईद की मीठी खुशियां, बच्चों की मौज मस्तियां। बच्चे ईदी जमा करने के बाद पार्क्स पहुंच गए। ईदी खर्च करने के लिए झूले, आइसक्रीम और दीगर तफरीह सरगर्मियों में हिस्सा लिया। वालिदैन भी बच्चों की खुशियों में बराबर शरीक। बच्चों की घुड़सवारी, मजेदार खानों से लुत्फ अंदोज होने का सिलसिला जारी। मशरूबात समेत दीगर खाने पीने के स्टॉल्स पर भी शहरियों का रश। चिड़ियाघरों में बच्चे जानवरों के देखकर खुशी से झूम उठे। बच्चा पार्टी का कहना है कि ईद जमा की है तो अब खर्च करके ही रह जाएंगे। जंग और बमबारी के साए में ईरान भर में ईद उल फितर और नौरोज एक साथ मनाई गई। मशहद में इमाम रजा के रोजे पर ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा। हज़ारों अफराद की शिरकत। तेहरान, कुम और दीगर शहरों में भी ईद की नमाज के मजहबी जोश व जज्बे के साथ अदा की गई। तेहरान की सड़कों पर नौरोज की मुनासबत से फूलों और तहाइफ के स्टॉल मौजूद थे। अमेरिका और इसराइली फसाई हमलों के बावजूद तेहरान और दीगर शहरों में शहरियों ने बाजारों का रुख किया। बच्चों को फूलों की खरीद और एक दूसरे से नए साल की मुबारकबाद।